हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में डेली कई अकाउंटिंग टर्म्स को यूज किया जाता है जिनका मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम उन्हीं अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हमें एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझना होता है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? यह कहता है कि हर बिजनेस की क्या होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है और उस बिजनेस को चलाने वाला जो उसका ओनर है उसकी भी मार्केट में एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। जैसे कि मुकेश अंबानी जी, आप सभी जानते हैं मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ओनर हैं और इस इंडस्ट्रीज में ये कई सारे बिजनेसेस चलाते हैं जैसे कि रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी अदर। तो यहाँ पर ये जो बिजनेसेस हैं मुकेश अंबानी जी के, इनकी मार्केट में अपनी एक खुद की सेपरेट एग्जिस्टेंस है। हर पर्सन को इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस के बारे में पता है और मुकेश अंबानी जी की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जो ओनर है और बिजनेस है वो आपस में क्या है, दो डिफरेंट पर्सन माने जाते हैं। और अगर मुकेश अंबानी जी जानना चाहते हैं कि उनके बिजनेस से उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो रिलायंस पेट्रोलियम से कितना प्रॉफिट हुआ उन्हें, वो ये जानना चाहते हैं तो उनको अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। और ये अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाएंगे दोस्तों, ये अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रॉफिट भी हमें किसका निकालना, बिजनेस का। तो अकाउंट्स भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनने चाहिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुकेश अंबानी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से गौतम अदानी जी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और ये भी कई लाइंस ऑफ बिजनेसेस को ऑपरेट करते हैं। उनमें से एक है जैसे कि अदानी पावर। तो यहाँ पर मान लो अदानी पावर के बिजनेस में इनकी कई सारी ट्रांजेक्शन हुई विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पर ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है इनको रिकॉर्ड किया जाएगा और अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। तो ये अकाउंट्स भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, अदानी पावर के बिजनेस के नाम से रिकॉर्ड किए जाएंगे। अदानी पावर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि गौतम अदानी जी के। तो यहाँ पर ये हमने कुछ बातें सीखी। एक चीज और कि ये जो ओनर होता है किसी भी बिजनेस का, वो अपने बिजनेस में क्या करता है, अपनी मनी इन्वेस्ट करता है। मान लो इस ओनर ने 10 लाख रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक अपनी शॉप ओपन की, जनरल स्टोर की, और मान लो अब 10-15 साल बाद ये ओनर इस शॉप को बंद करना चाहता है। तो जब ये शट डाउन होगा बिजनेस, तो उस समय इस बिजनेस ने जो इस ओनर से पैसा 10 लाख रुपीस का बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लिया होगा, वो पैसा इसे क्या करना होगा, रीपे। तो इसका मतलब बिजनेस हैज टू पे अमाउंट और मनी टू इट्स ओनर इन फ्यूचर। ओके, जब ये बिजनेस बंद होगा तो इसलिए ओनर को क्या माना जाता है, ओनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में क्या करना है, अपने ओनर को पेमेंट करनी होगी जब ये बिजनेस बंद होगा। तो इसलिए क्या बोला जाएगा, ओनर इज अ क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस। ओके, तो क्रेडिटर कौन से पर्सन होते हैं, क्रेडिटर मींस वो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस को क्या करनी होगी, फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी। अब वो पेमेंट करने का रीजन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक रीजन की बिजनेस ने शुरू में ओनर से पैसा लिया था तो उसे फ्यूचर में लौटाना होगा, या फिर मान लो बिजनेस ने बाहर सप्लायर से उधार माल परचेज किया है तो उसकी फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी, एटसेट्रा। तो दोस्तों इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से हमने 3 चीजें सीखी। पहली चीज हमने ये सीखी कि जो ओनर होता है वो डिफरेंट है अपने बिजनेस से। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर होंगे, बिजनेस के। और तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि ओनर क्या है बिजनेस के लिए, बिजनेस का क्रेडिटर। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है वीडियो में तो आप कमेंट में जरूर पूछें, वहां पर आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों एक बार बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को जस्ट रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इस पर आपके एग्जाम में 3 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। तो थ्योरी में आपको जस्ट इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो देखते हैं, बिजनेस एंटिटी हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर बिजनेस की अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है फ्रॉम इट्स ओनर, दैट इज बिजनेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। और क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से और हमें प्रॉफिट किसके निकालने होते हैं, बिजनेस के, देयरफॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ऑफ द ओनर। ये सारी चीजें हमने सीखी, जस्ट थ्योरी आपको एग्जाम में ऐसे लिखनी होगी। एंड वन मोर थिंग, ओनर के बारे में हमने देखा था कि ही इज treated as a creditor for the business. Okay, why? Because business has to pay his amount of investment at the time of the shutdown of the business. और creditor means वो person to whom the business owes money. तो दोस्तों ये तो बात हुई बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग टर्म्स की डिस्कशन। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते करते हम 3 अकाउंटिंग टर्म्स सीख लेंगे।
ओके, तो आइए इस एग्जांपल को देखते हैं सभी। देखिए मान लीजिए ये इंडिविजुअल एक पर्सन है, ओके, एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। और अब आप सब जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हर पर्सन को क्या चाहिए होती है, मनी। तो एवरी पर्सन नीड मनी। ओके, अब मान लो इस ओनर के पास क्या है, ही हैज ओनली 50 lakhs विद हिम। इसके पास सिर्फ कितने पैसे रखे हुए हैं, हाउ मच मनी ही हैज, 50 लाख रुपीज, बट ही नीड्स रुपीज 100 लाख टू स्टार्ट दिस बिजनेस। तो दोस्तों 100 लाख रुपए में से 50 लाख रुपए तो इसके पास है, बाकी के 50 लाख रुपीज की इसे क्या करनी होगी, अरेंजमेंट। ओके, तो सबसे पहला स्टेप तो क्या आएगा इसके सामने कि इसे पैसा अरेंज करना है, कहीं से भी इकट्ठा करना है। तो 100 लाख रुपए में से अरेंजमेंट जब हमने देखी तो हमने देखा ओन मनी। ओन मनी मतलब ओनर के पास खुद का कितना पैसा है, 50 लाख। तो यहाँ पर ये जो 50 लाख रुपीज है ओनर खुद इन्वेस्ट कर देगा अपना, क्योंकि इसके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये पैसा जो ओनर अपना खुद का इन्वेस्ट करेगा, ओन मनी 50 लाख, इसे बोलते हैं कैपिटल। और बाकी के जो 50 लाख रुपए बचे वहां मान लो हमने कैसे अरेंज किए कि ओनर ने अपने दोस्त से लोन ले लिया 20 लाख रुपए का और बिजनेस को प्रोवाइड करवा दिया, और बिजनेस ने 30 लाख रुपए का लोन कहां से लिया, बैंक से। तो ये 50 लाख रुपए की अरेंजमेंट यहां से हुई। अब दोस्तों देखो ये जो आउटसाइड पार्टी है, देखो ये जो ओनर अपना पैसा लगाता है, ओनर के बीच में और बिजनेस के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन माना जाता है, इंटरनल रिलेशन। क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे क्लोज बिजनेस के जो माना जाता है वो उसकी मैनेजमेंट, उसके ओनर को माना जाता है। तो इसलिए ओनर और बिजनेस में कैसा रिलेशन है, इंटरनल रिलेशन। और ये दोनों एक दूसरे की कैसी पार्टी होती है, इंटरनल पार्टी। ओके, तो ये जो कैपिटल होती है हमारी, एक तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। आप समझेंगे इस बात को। लायबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कोई भी ऐसी अमाउंट जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करनी हो। और अभी हमने देखा था कि कैपिटल बिजनेस को फ्यूचर में पे करनी पड़ सकती है अगर वो बिजनेस बंद होता है तो इसलिए कैपिटल को क्या बोला जाता है, इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि ओनर जो है इंटरनल पार्टी होता है बिजनेस का। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 50 लाख रुपए यहाँ से लिए हैं, ये बिजनेस ने लिए हैं ओनर के अलावा आउटसाइड पार्टी से। तो इसलिए ये जो आउटसाइड पार्टी से यहाँ पे उधार लिया है, लोन लिया है, इसको बोलेंगे लायबिलिटीज। ओके, और ये आउटसाइड पार्टी से लिया है तो इसलिए इसको कैसी लायबिलिटीज बोला जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहां पर आपने मेरे साथ एक तो कैपिटल टर्म सीखी और एक आपने मेरे साथ सीखी लायबिलिटीज टर्म। और लायबिलिटीज में दो टर्म, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक इंटरनल लायबिलिटी। तो दोस्तों लायबिलिटीज का सिंपली मतलब होता है कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशंस और कोई भी ऐसा डेट मींस उधार जो कंपनी और जो एक बिजनेस बाहर वाली पार्टी से लेता है। अगर उसने बाहर वाली पार्टी से लिया है वो उधार जो कि इसे फ्यूचर में पे करना है तो उसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलेंगे। और अगर अपने ओनर से इसने अमाउंट बोरो की है, ओके, तो उसे बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। अच्छा, अब जब ये 100 लाख रुपीस की अरेंजमेंट हो जाएगी तो उसके बाद ये बिजनेसमैन क्या करेगा, दिस ओनर विल यूज दिस मनी टू डेवलप बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस 100 लाख रुपीस को वो अप्लाई करेगा, यूज करेगा और अप्लाई करके एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। जैसे मान लो दोस्तों वो उसने बिल्डिंग खरीदी पहले इस 100 लाख में से 45 लाख की, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग आ जाएगी इस ओनर के पास। उसके बाद इसने एक फर्नीचर लिया 10 लाख रुपीस का, इसने बोला चलो यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग में थोड़ा फर्नीचर भी सेटअप कर देंगे। उसके बाद इसने क्या किया, एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 25 लाख की और इसका इसने यहाँ पे सेटअप लगा दिया अपनी बिल्डिंग में। तो यहाँ से एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। अब लोगों को पता चलेगा कि इस बिल्डिंग में कोई ना कोई बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर बिजनेस के ऑपरेशंस ये ओनर स्टार्ट कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और बाकी 15 लाख रुपए इसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया और कैश इन हैंड इसने 5 लाख रुपीस अपने पास रखा हुआ है ताकि डेली खर्चे इस 5 लाख रुपए से करता रहे। फ्यूचर में अगर कैश की नीड होगी तो ही कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। तो दोस्तों ये जो इतनी सारी चीजें इसने इन्वेस्टमेंट की, इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, असेट्स। देखो दोस्तों असेट का क्या मतलब होता है, एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की सभी प्रॉपर्टी जिस पर बिजनेस का ओनरशिप राइट है। तो ये 100 लाख रुपए जब इसने यहाँ पर इन्वेस्ट करे बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट में, बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये सारे के सारे बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट ये इसने किसके नाम से खरीदी होगी, अपने बिजनेस के नाम से। तो अब ये सारी चीजें बिजनेस की प्रॉपर्टी बन चुकी हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, एसेट्स। ओके, और ये जो एसेट्स हैं एक तरीके से बिजनेस को क्या प्रोवाइड करते हैं, या तो ये फ्यूचर में बिजनेस को कैश प्रोवाइड करेंगे या फिर फ्यूचर में ये बिजनेस को क्या प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट्स। जैसे कि बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी ये हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे कि ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को करने में हमारी मदद करेंगे जिससे कि हम प्रोडक्शन कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट का। ओके, और
फिर वो मार्केट में सेल होगा और सेल होके हमें क्या मिलेगा, कैश। तो इसीलिए इन सबको किस कैटेगरी में रखा गया, एसेट्स का। तो यहां से आप सबको 3 टर्म्स समझ आ चुकी हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेजेस में। ओके, थ्योरेटिकल पार्ट इसका कि कैपिटल, असेट, लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है, इसको दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप इस वीडियो से इसका इजी लैंग्वेज में मतलब समझेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसको जरूर पूछें, आपकी क्वेरी को वहां पर आंसर किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को आप प्रेस करें। थैंक यू, बाय एवरीवन।